जलमग्न जंगल के शांत उथले पानी में नरवुड डक डूबे हुए पेड़ों के बीच बड़ी शांति और सटीकता से भोजन खोजता हुआ तैरता है। फिर कुछ उसकी नजर खींच लेता है। पानी के ऊपर तनी में बना एक खोखला भाग शायद भोजन से कहीं अधिक मूल्यवान हो सकता है। अगली पीढ़ी को पालने के लिए एक सुरक्षित स्थान। अपनी सहज प्रवृत्ति के मार्गदर्शन में मादा पानी से ऊपर उठती है और उस खोखले भाग की ओर बढ़ती है, दलदल के ऊपर एक सुरक्षित घोंसले की संभावना से आकर्षित होकर। उस खोखले स्थान को परखने के बाद वह नीचे पानी में इंतजार कर रहे नर के पास लौट आती है। फैसला अभी अंतिम नहीं है, लेकिन इस जोड़ी ने एक ऐसी जगह खोज ली है जिस पर विचार किया जा सकता है। आखिरकार पहला अंडा दे दिया गया है। पेड़ के भीतर छिपा हुआ जीवन का अगला अध्याय शुरू हो चुका है। अब अंडों की संख्या बढ़ने लगती है। हर गुजरते दिन के साथ मादा घोंसले की इस शांत जिम्मेदारी में और गहराई से समाती जाती है। अब उसके नीचे 7 अंडे सुरक्षित हैं। वह उन्हें बहुत सावधानी से घुमाती है, एक जरूरी प्रक्रिया जो हर छोटे जीवन को संतुलित रूप से विकसित होने में मदद करती है। लेकिन इतनी समर्पित मां भी हमेशा घोंसले में नहीं रह सकती। वह थोड़ी देर के लिए भोजन की तलाश में बाहर जाती है ताकि आने वाले लंबे ऊष्मायन काल के लिए ताकत जुटा सके। रात अपने साथ एक अलग तरह का खतरा लाती है। गंध और अवसर से आकर्षित एक मिंक आसान शिकार की तलाश में उस खोखले घोंसले की ओर चढ़ने लगता है। लेकिन यह हमला असफल रहता है। घोंसले से पीछे धकेला गया शिकारी नीचे दलदल में कूद पड़ता है और अंधेरे में गायब हो जाता है।
दिन के उजाले के साथ एक और खतरा सामने आता है। एक उत्तर अमेरिकी जल सर्प इस आर्द्र भूमि में चुपचाप, धैर्य से और इन छायादार जलों का पूरा जानकार होकर फिसलता है। और फिर आखिरकार इंतजार खत्म होता है। एक बच्चा खोल तोड़कर बाहर आता है और जल्द ही बाकी अंडे भी उसी प्राचीन पुकार का जवाब देने लगते हैं। घोंसले वाले पेड़ के नीचे मां बार बार पुकारती है। उसके बच्चों के लिए अब उस खोखले पेड़ के भीतर हमेशा रहना संभव नहीं है। नवजात वुड डक के लिए पहली छलांग अज्ञात में गिरने जैसी होती है, लेकिन बाढ़ से भरे जंगल में जीवन की शुरुआत इसी तरह होती है। पानी की सतह के नीचे एक और शिकारी पहले से ही हरकत में है। धुंधले पानी में कैटफिश अनदेखी रहते हुए गश्त कर रही है। जब खतरा हमला करता है, मां तुरंत प्रतिक्रिया देती है, अपने बचे हुए बच्चों को समेटती है और उन्हें ऊंची जमीन की ओर तेजी से ले जाती है। समय बीतता है और अब ये बच्चे असहाय नहीं रहे। दलदल के ऊपर पड़े तने पर परिवार धीरे धीरे बिखरने लगता है, क्योंकि स्वतंत्रता अपना स्थान लेने लगती है।